नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट तो बाद ग्रीन विकास के पहले वैबनार नूं कीता संबोधन। प्रधानमंत्री ने नौजवानों नूं सर्कुलर अर्थचारे नाल जुड़न दा दिता सद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समागम दौरान साल 2019-20 ਅਤੇ 2021 ਲਈ संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप ਅਤੇ पुरस्कार प्रदान ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों मोहाली विच हाईटैक प्रदर्शनी का उद्घाटन। आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहाती सीट तो मौजूदा विधायक अमित रतन कोटफटा विजिलेंस ब्यूरो वालों गिरफ्तार। ICC T20 महिला विश्व कप के सैमीफाइनल विच आस्ट्रेलिया ने टॉस जित के पहला बल्लेबाजी करन दा कीता फैसला। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट तो बाद ग्रीन विकास के पहले वैबनार नूं संबोधन किया। वैबनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि साडी सरकार दा हरेक बजट वर्तमान चुनौतियां दे हल नाल आया है। उन्होंने कहा कि वातावरण संभाल विकास इस साल दे केंद्री बजट दीआं 7 तरजीहां चों एक है। इस दा मकसद देश विच वातावरण संभाल सनअती अते आर्थिक तब्दीली लियाउणा अते वातावरण अनुसार खेतीबाड़ी अते टिकाऊ ऊर्जा नूं अपनाउणा है। इस नाल वड्डी गिणती विच हरित रोजगार दी सिरजना भी होवेगी। बीते सालों के बजट में महत्वपूर्ण ऐलानों का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि साडी सरकार जैविक ईंधन ते जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन योजना भारत की जैविक ईंधन रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम निजी खेतर लई नवां बाजार बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी खेतर नूं प्रफुल्लित करने लई माली मदद मुहैया करवा रही है। प्रधानमंत्री ने नवे मौकों का लाहा लैण लई नौजवानों नूं सर्कुलर अर्थचारे नाल जुड़न दा सद्दा दिता। उन्होंने अर्थचारे विच स्टार्टअप की अहम भूमिका ते भी चानना पाया। बजट की गल करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विच भविख की सुरक्षा की गारंटी समाई हुई है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे MSMEs के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। सप्तरिशी तरजीहां नूं अगे वधाउण दे मंतव नाल वख-वख मंत्राला ते विभागां वल्लों वैबनारां दा आयोजन कीता जा रहा है। लोकां दी भागीदारी नूं यकीनी बनाउण लई साल 2021 दे वैबनार करवाउण दी शुरुआत कीती गई सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समागम दौरान साल 2019-20 ਅਤੇ 2021 ਲਈ संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप ਅਤੇ पुरस्कार प्रदान ਕੀਤੇ। 8 ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਥੀਏਟਰ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 128 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके बोलदिया राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अमीर कला देश की सॉफ्ट पावर है। उन्होंने कहा कि संगीत अते कला भाषा अते भूगोलिक हदां तो परे ने अते भारत के संगीत अते कलावां की विश्व भर में शलाघा की गई है। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत रत्नों के से सम्मानित MS शुभलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਐਲ ਯੇਲੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ G20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਫਾਈਨੈਂਸ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨ ਕਾਰਲੋ ਜਿਓਰਜੀਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ G20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਖੇ ਹਾਈਟੈਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ NS ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है आज देश का युवाओं का वो बहुत टेक्निकली इंक्लाइंड है। जो मोबाइल और जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है वो गांव में पहुंच चुका है और हमारे को अभी जो सेना को ज़रूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है। तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज़ करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्ज़ाम पैटर्न थे जो अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे। तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि भर्ती लई आने वाले नौजवानों नूं कई तरह दीयां तरजीहां भी दित्तियां जाणगियां। जो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इवन जो 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है, हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ नहीं किया गया। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और पैटर्न ऑफ एग्जाम में भी कोई जो जिस तरह के सवाल पहले आते थे उसी तरह के सवाल आएंगे। सिर्फ अभी जो पहले पेपर पेंसिल में एग्जाम होता था अभी कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम दिया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल, हमने 176 लोकेशन तकरीबन सिलेक्ट करी हैं। अगर जरूरत पड़ी हम और उसको बढ़ा भी देंगे। जो कैंडिडेट्स को हमने 5 ऑप्शन दिए हैं, कैंडिडेट अपने आप कोई भी 5 ऑप्शन दे सकता है अपनी सहूलियत को देखते हुए। उसमें से एक सेंटर उसको अलॉट किया जाएगा एग्जाम के लिए। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸ਼ਰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 176 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सितंबर ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मैं यही कहना चाहूंगा कि joinindianarmy.in एक ही साइट है हमारी जो तमाम रजिस्ट्रेशन, तमाम भर्ती उसी साइट पे होती है।
उस पर कहीं कोई, और जो बच्चे पहले भी देते आए हैं उन सबको ये पता है, क्योंकि सबको इस साइट पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी के बठिंडा दिहाती सीट तो मौजूदा विधायक अमित रतन कोटफटा नूं विजिलेंस ब्यूरो वालों अज सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायती फंड जारी करने बदले 4 लाख रुपए की रिश्वत मंगण की दोषां तहत विजिलेंस वालों विधायक की गिरफ्तारी की गई है। पिंड कुद्दा दी सरपंच सीमा राणी दे पति प्रितपाल वालों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करदियां पहला 15 फरवरी नूं विधायक के नज़दीकी रेशम गर्ग नूं गिरफ्तार किया गया सी, जिस मगरों पुछ पड़ताल तो बाद इस केस विच विधायक की शमूलीयत नूं देखदियां अज विजिलेंस ने अमित रतन नूं गिरफ्तार कर लिया है। उन्हां नूं अज बठिंडा की अदालत विच पेश किया गया ते 27 फरवरी तक का पुलिस रिमांड दिता गया है। रेशम गर्ग का भी 1 दिन का रिमांड दिता गया है। खेतीबाड़ी विभाग वालों फाजिलका विच किसानां नूं नवीं खेती तकनीकां बारे जागरूक करने लई पिंड पद्धर ते कैंप लगाए जा रहे हैं। खेतीबाड़ी अधिकारी डॉक्टर सरबंस सिंह ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि इस समय चल रहा ज़्यादा तापमान कणक की फसल लई अनुकूल नहीं है अते किसान वीरां नूं सलाह दी गई है वध तापमान के माड़े असर नूं घट करन वास्ते कणक नूं हल्का पानी जरूर लगाया जावे अते लोड़ पैण ते पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों सिफारिश किए गए पोटाशियम नाइट्रेट 2% दे 2 छिड़काव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तापमान विच वाधा पीली कुंगी दे वाधे का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों को अपनी फसलों का लगातार निरीक्षण करने का सुझाव दिता। भारत सरकार जिथे अपने नागरिकों के विकास को लैके वचनबद्ध है उत्थे उन्हां दी तंदुरुस्ती नूं भी तरजीही आधार ते लै रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नागरिकों की तंदुरुस्ती लई कीते जा रहे उपरालिਆਂ के हिस्से वजों देश विच फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। खेडां दी इस ऑनलाइन प्रतियोगिता विच वख-वख वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। पंजाब दी कोटकपूरा के एक विद्यार्थी ने इस प्रोग्राम विच पहला स्थान हासिल करके इलाके नूं माण दिवाया। कोटकपूरा के डीएवी स्कूल की 12वीं की विद्यार्थी जशनप्रीत कौर ने लड़कियां चों पहला स्थान प्राप्त किया। फिट इंडिया मुकाबले विच अपने दम ते पहला स्थान हासिल करने वाली जशनप्रीत ते उसके माता पिता ते स्कूल के अध्यापकों नूं माण है। जशनप्रीत ने दस्सिया है कि उसने ये प्राप्ति अपने माता पिता ते फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक के दिशा निर्देशों नाल प्राप्त की। I participated in Fit India quiz held by the Government of India with the collaboration of Ministry of Youth Affairs with CBSE in December 2022. I have been selected at the national level girls and feeling very proud and privileged to have this opportunity. I am very much happy at this moment. I was motivated by my physical education teacher, my principal, and especially my dad, who is a sports teacher himself, and he guides me to always stay fit and healthy and have part in sports and games. I want other children also to participate in such quizzes and competitions and always remain ahead in games and sports. जशनप्रीत कौर के स्कूल के प्रिंसीपल राजीव सिंह कंग ने दस्सिया कि उन्हों की विद्यार्थी बहुत ही मेहनती है ते इसने फिट इंडिया विच पहला स्थान हासिल करके सारियां नूं मान दिवाया है। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जशनप्रीत कौर के पिता जतिंदरपाल सिंह बराड़ ने कहा कि वह खुद स्पोर्ट्समैन ने अपने बच्चों को फिट रहने लिए गाइडलाइनस देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जशनप्रीत अपनी सेहत प्रति बहुत सुचेत है, पढ़ाई के नाल इस पर भी पूरा ध्यान देती है। ये प्रोग्राम तंदुरुस्त शरीर ਲਈ है, फिट रहने ਲਈ ਸੀ। मेरी बेटी ਨੂੰ मैं आप गाइड करता सी कि जे शरीर अपना तंदुरुस्त है तो ਆਪਾਂ कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसने मेथों सिक्ख्या हासिल की ते उसने इस प्रोग्राम दे विच भाग लैके पोजीशन हासिल की। असीं दूसरे बच्चों को भी यही राय दिंदे आ भी जे तुहाडा शरीर तंदुरुस्त है तो तुसीं कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। ICC T20 महिला विश्व कप के पहले सैमीफाइनल में अज भारत का मुकाबला आस्ट्रेलिया विचाले हो रहा है। आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खबर लिखे जान तक आस्ट्रेलिया ने 25 दौड़ा बना लिया सन। दूजा सैमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के मेजबान दक्षिण अफ्रीका विचाले भलके होगा। दोहां सैमीफाइनल मैचों दी जेतू टीमां 26 फरवरी को फाइनल में आमो सामने होणगियां। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK चलाउंदा दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।